बेटे जैसे कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देर आर 4 इफेक्ट्स. ओके, नंबर 1 इज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट. सेकेंड वन इज मेसोमेरिक इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट. एंड थर्ड वन इज हाइपर conjugation. Okay, and our fourth effect is electromeric effect. Electromeric effects. ठीक है. सो बच्चों ये क्या है, आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्चुअली होते क्या है. सो देयर आर 4 इफेक्ट्स विच अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटे यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. ओके, तो ये जब रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है, तो उसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो रहा है, कि इंडक्टिव हो रहा है, मेसोमेरिक हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो बेटे अवर फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, तो बेटे हम फर्स्ट देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट. अब कुछ मेंटोस पॉइंट तुमको याद रखना है. मेंटोस इसलिए कि तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि भाई मेंटोस एक्चुअली पॉइंट है क्या, मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको याद रखने हैं. ओके, सो इन आई इफेक्ट देर इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि सर यहाँ पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है बेटे. ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर 3 और 4 कार्बन एटम इफेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी 0. ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि 3 to 4 पोजीशन पर जो कार्बन होगा वहाँ पे आप बोलेंगे कि इसको आई इफेक्ट कंसिडर टू बी 0, मतलब वहाँ तक आई इफेक्ट 0 हो जाएगा. अब कैसे 0 हो जाएगा, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि CH2 है, फिर से एक CH2, फिर से एक CH2, यहाँ पे CH3. ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई ग्रुप है, ठीक है, जहाँ जो क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है. ठीक है, तो मीन्स के 3 और 4 कार्बन यहाँ पे इफेक्ट लेस हो जाएगा. ठीक है, तो 3rd और 4th पोजीशन पे हम बोलेंगे कि वहाँ तक आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, और दूसरी बात, एक पॉइंट हम और लिख लेंगे, इससे और आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस. तो आप बोलोगे सर इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा. बेटा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन वो आपको लेना है 0, मतलब हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट हमको समझना है ना बेटे, तो इसके अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ग्रुप जो है वो माइनस आई शो करते हैं, है ना, और कौन से प्लस आई होते हैं. क्योंकि जो हम इंडक्टिव इफेक्ट देखने वाले बेटे तो वो प्लस आई भी होता है, माइनस आई भी होता है. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप सर माइनस आई शो कर सकते हैं. ठीक है, सो बेटे हम पूरा ऑर्डर देख लेंगे कि कौन कौन से ग्रुप माइनस आई शो करते हैं. तो सबसे पहले आप बोलोगे OR2 पॉजिटिव. ये क्या शो करता है बेटे, माइनस आई. ये एक माइनस आई ग्रुप है. ठीक है, उसके बाद NR3 प्लस, ये भी माइनस आई देता है. उसके बाद NH3 प्लस. ठीक है, देन NO2 ग्रुप, ये भी क्या करेगा बेटे, माइनस आई देगा. उसके बाद CN ग्रुप माइनस आई देगा. उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वो भी ये देगा. ठीक है, देन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, -X OR. ठीक है, OH C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है. उसके बाद NH2, देन PH. ठीक है, देन अल्कीन ग्रुप, देन हाइड्रोजन. जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का जो आई ग्रुप होता है वो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज नियरली इक्वल टू 0. अब कौन से ग्रुप बेटे, आपको ये देखना है कि सर कौन कौन से ग्रुप प्लस आई शो करेंगे. ठीक है, तो वो भी सीरीज आप लोग लिख लें. NH माइनस, ओके, O माइनस, देन COO माइनस, देन
CH3 CH3 CH3। बहुत ध्यानपूर्वक देखना है आपको ऑर्डर को, ठीक है। जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो ये ऑर्डर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद CH3 CH3, देन इथाइल ग्रुप CH2 CH3, ओके, ये सारे ग्रुप प्लस आए देंगे। देन CT3, ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आइसोटोप भी आ गया। तो ये सारा ऑर्डर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आपने ये ऑर्डर मेमोराइज़ कर लिया है तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन क्रैक करने में, ठीक है। तो ये दे रहा है बेटे माइनस आई, ये सारे ग्रुप माइनस आई देंगे और ये जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं ये प्लस आई शो करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद करना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसका माइनस आई ज़्यादा है, किसका प्लस आई ज़्यादा है। देन एंड देन आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटे जो आपको देखनी है वो है एप्लीकेशन, ओके। कौन कौन सी एप्लीकेशंस ये ग्रुप के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है एप्लीकेशन। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे क्योंकि इसी पे आपको क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, ओके। तो सबसे पहला एप्लीकेशन बेटे इसका सबसे पहला पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आप ये इफेक्ट लगा के निकाल सकते हैं, ओके। तो किसका एप्लीकेशन देख रहे हैं हम लोग, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट से क्या चेंजेस आते हैं। लेट्स सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। उससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का प्लस आई और माइनस आई से क्या ताल्लुक है, ओके। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अगर आपने ये बॉक्स याद कर लिया तो आपको क्वेश्चन क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो। तो बेटे आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, आपको क्वेश्चन में ये ढूंढना है सर कि कहाँ पर प्लस आई ज़्यादा हो। और मैंने आपको ऑर्डर लिखा के दिया कि किस में प्लस आई ज़्यादा हो। जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ टर्शरी कार्बोकैटायन, तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ एक टर्शरी कार्बोकैटायन, ओके। ये एक टर्शरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हूँ एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। देन उसके बाद मैंने लिखा हूँ इथाइल कार्बोकैटायन, मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा हूँ मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करें बेटे। तो आपको देखना है कि यहाँ पर प्लस आई कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। तो आप देख रहे हैं, हमने देखा है पिछले आपको ऑर्डर लिखा के दिया कि यहाँ पे प्लस आई हो रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये CH3 ग्रुप है, यहाँ भी प्लस आई हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी प्लस आई हो रहा है। ये आपका टर्शरी कार्बोकैटायन है, दिस इज़ योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज़ योर प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये जो है ये क्या है, मिथाइल कार्बोकैटायन, ओके। अब आप क्वेश्चन ये है कि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाना है। कौन से ऑर्डर में लगाना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाना है। विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप बोलेंगे सर सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 प्लस आई हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 प्लस आई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस आई हो रहा है और यहाँ पे 0 प्लस आई हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं जहाँ पे प्लस आई ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दैट्स वाई टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, secondary is more stable than primary and primary is more stable than methyl कार्बोकैटायन, ओके। तो ये बेटे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे लेकिन पहले हम 1 बाय 1 एप्लीकेशन देख लेंगे एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सो अवर सेकेंड पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा एनायन। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा एनायन, ठीक है। अब फिर से एक बॉक्स हमको बनाना है और ये बॉक्स डायरेक्टली आपको मेमोराइज कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन आ जाए, इजी जाए। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अगर कहीं पे माइनस आई ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे आप बोलोगे कि वहाँ के कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल, फिर से वही सिंपल एग्जाम्पल हम लोग रिपीट करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ टर्शरी कार्बा एनायन, ठीक है, ये टर्शरी है। देन हम लोग लिख रहे हैं सेकेंडरी, ओके।
उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं इथाइल कार्बन आयन, उसके बाद लिख रहे हैं हम लोग CH3। तो बेटे ये सारे आपके कार्बन आयन्स हैं, है ना। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर कलर चेंज करके हम लोग समझते हैं। सर यहाँ पर प्लस आई हो रहा है, यहाँ भी प्लस आई हो रहा है, यहाँ भी प्लस आई हो रहा है, 3 प्लस आई बेटे, यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। आपको बोला है कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको लगाना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, यहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ पे प्लस आई ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए अगर हम ये कंपाउंड्स को नंबर दे दें, ओके, अगर हम इसको नंबर दे दें 1 2 3 4, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो आप बोलोगे सर जहाँ पे प्लस आई ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, इसलिए जो 4th वाला कंपाउंड है वो मोर स्टेबल है। किससे? थर्ड से। थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है सेकंड से, और सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, ठीक है। तो बहुत क्लियर आइडिया है कि अगर आपका प्लस आई ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? स्टेबिलिटी कम होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटे ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4th कंपाउंड है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन को एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लेते हैं, लेवल 2 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लेवल 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? योर क्वेश्चन इज CH2 CH3, यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। देन CH2 CH2 CH CH3 Cl, ठीक है, और देन CH2 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 1 2 3 4 देन Cl, ठीक है। अब बेटे ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर, 3 एग्जाम्पल, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपको इसका आंसर निकालना है कि विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, है ना। तो आपको बेटे एक चीज़ याद रखना है, मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ, दैट इज़ DNP, ओके। तो आपने क्या देखना है, जब भी आप माइनस आए और प्लस आए, कोई भी कार्बोकटायन हो या कार्बोएनायन हो, है ना, जब भी प्लस आए माइनस आए फैक्टर, आपने DNP याद रखना है। DNP का मतलब होता है डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, है ना। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है ना। सबसे पहले आपको देखना बेटे कि अगर प्लस आई हो रहा है तो डिस्टेंस कितना है, वो कार्बन आयन से कितनी दूर है, या प्लस आई हो रहा है तो भी कार्बन आयन से कितनी दूर है। अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको नंबर देखना है, नंबर कितने। अगर नंबर भी टाई हो गया तो फिर आपको देखना है कि पावर किसको ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको माइनस आई और प्लस आई के अंदर बताया हूँ, ठीक है। तो ये DNP जो वर्ड है ना बेटे आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही निकलेगा, आपको बोल रहा है कि विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। तो फर्स्ट आपको पहले ये देखना पड़ेगा बेटे यहाँ पे इफेक्ट कौन सा हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं सर Cl है, सबको पता है, हैलोजन है, तो ये क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है सर। अब माइनस आई करता है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है बेटे? नंबर देखना है। तो नंबर तो सब सेम है ना, तो ये सेम नंबर हो गया। तो अब आपको कहाँ जाना है? पावर की तरफ जाना है, ठीक है। पावर भी सेम है, आपको देखना है बेटे डिस्टेंस। तो अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस के ऊपर आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कार्बन आयन से हम लोग देख रहे हैं कि Cl का डिस्टेंस सर आप बोलोगे सेकेंड पोजीशन पे है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे है, सर यहाँ पर 4th पोजीशन पे है, ठीक है। अब सेकेंड पोजीशन पे माइनस आए है, इसका मतलब हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि जहाँ पे माइनस आए, आपको मैंने बताया देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, जहाँ पे माइनस आई ज़्यादा होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। माइनस आई कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर माइनस आई ज़्यादा हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस उसका कम है, मतलब यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पर 4th पोजीशन पे है तो ये लेस स्टेबल होगा। इसलिए आपका आंसर आ रहा है 1 2 3, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 2 इज मोर स्टेबल देन 3, ओके। तो इस तरह से हमको देखना है एप्लीकेशन ऑफ प्लस आयन माइनस आयन। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे ताकि हमारे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको क्या करना है? आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया F, उसके बाद मैंने लगा दिया OH, उसके बाद मैंने लगा दिया आपका CH2 CH2NH2। चलो फटाफट आंसर करना है, बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाना है, विच वन इज़ मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है, ओके। तो आंसर क्या होगा?
ठीक है। अब वही मैंने आपको क्या बोला, DNP लगाना है, डिस्टेंस नंबर पावर। बेटे डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस आई हो रहा है, ओके, सबको बताया माइनस आई हो रहा है क्योंकि F है, F इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मैंने आपको ऑर्डर भी लिखा के दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ भी माइनस आई हो रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ भी माइनस आई हो रहा है और यहाँ भी माइनस आई हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको आंसर कैसे निकालना है, तो आपने बोला है किसका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F का जो माइनस आई पावर है वो ज़्यादा होता है OH से, OH का ज़्यादा होता है NH2 से। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे उससे कम हो रहा है, यहाँ पे सबसे कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपका फर्स्ट एग्जाम कंपाउंड है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, सो यू कैन इजीली राइट 1 इज़ मोर स्टेबल देन 2, 2 इज़ मोर स्टेबल देन 3। सो योर आंसर इज़ 1, 2, 3। Okay, so this is all about stability of carbocation and carbanion, ठीक है। Now our next application is acidic and basic strength। तो आप acidic and basic strength निकाल सकते हो by using plus I and minus I, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेटे सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर एसिड क्या होता है, ओके क्या होता है एसिड। तो ये हम तो बहुत अर्ली एज से सुनते आ रहे हैं बेटे, एसिड क्या होता है। एसिड क्या है, द सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन। तो ये H पॉजिटिव आयन डोनर होते हैं, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं लेविस एसिड। क्या बोलते हैं बेटे, लेविस एसिड, है ना। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है, ठीक है। नाउ अब हम वापस एक बॉक्स बना लेंगे ताकि हमको आसानी हो समझने के लिए। तो मैं एक बॉक्स आपको दे दे रहा हूँ लिख के, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो आप बोलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। माइनस आई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड प्लस आई को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये बहुत एक सिंपल कंसेप्ट है बेटे, हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ईजी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ठीक है। सो और फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, CH3 CH2 COH, ठीक है। ये एक एसिड है, फिर हमने लिखा ये एक एसिड Cl CH2 COH, देन हमने लिखा FeCH2 COH, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता करना है बेटे कि कौन सा एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है या फिर हमको एसिडिक ऑर्डर में लगाना है। अब देखो फिर से वही पॉइंट आ गया, आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बेटे छोटा सा कंसेप्ट लगाना है और पॉइंट को अच्छे से समझना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, सारे के सारे COH ग्रुप है। अब आपको क्या बोल रहा है कि विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि कौन अच्छा एसिड होगा, तो आप बोलेंगे सर जो H+ देता है वो अच्छा एसिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारे एसिड है, लेकिन आपको बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड से आपको क्या समझना है यहाँ पर कि कौन इजीली H+ रिलीज करेगा। इजीली से अच्छा वर्ड हम बोलेंगे कौन फास्ट H+ रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपको समझना पड़ेगा कि माइनस आई प्लस आई से ऐसा क्या हो रहा है कि एसिडिटी बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पर आपने लगा दिया एक माइनस आई ग्रुप, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ग्रुप की तरफ शिफ्ट होने लग रही है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है ना। कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कार्बन यहाँ पे माइनस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं माइनस आई ग्रुप की तरफ। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उस पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लग रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन को लगेगा कि ये अपने से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ जाने लगेंगे, है ना। मतलब ये वाला बॉन्ड जितने जल्दी, कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, ये वाला बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा उतना फास्ट H+ रिलीज होगा। बस आपको यही बॉन्ड के ऊपर फोकस करना है कि ये बॉन्ड कब टूटेगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे माइनस आई ज़्यादा होगा, ओके, ये बॉन्ड जल्दी से पोलराइज होगा और फास्ट H+ रिलीज करेगा। बस यही कंसेप्ट बेटे आपको यहाँ पर लगाना है और ये कंसेप्ट लगा के आपको बताना है कि कौन H+ फास्ट रिलीज करेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस आई हो रहा है, अगेन माइनस आई हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 CH2 ग्रुप है, यहाँ पे प्लस आई हो रहा है। हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि जहाँ पे माइनस आई ज़्यादा होगा, मैक्सिमम माइनस आई, वहाँ पे क्या होगा, स्टेबल एनायन बनेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो एसिड होगा उसका एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप बहुत इजीली आप बोल सकते हैं यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस है, बट यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा हो रहा है, तो आप बहुत ईजिली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर जहाँ पर F प्रेजेंट है ना वो एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। क्यों एसिडिक हो रहा है आपको समझाया। ये H+ रिलीज फास्ट होना चाहिए बेटे। ये कब रिलीज होगा, जब ज़्यादा माइनस आई होगा, और ज़्यादा माइनस आई होगा तो ये बॉन्ड पोलराइज होगा, H+ रिलीज करेगा फटाक से, वो एक अच्छा एसिड होगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारा ये वाला कंपाउंड है ये एक अच्छा एसिड है, फास्ट H+ रिलीज कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हिसाब से आएगा।
आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं बेटे। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, देख लेते हैं CCl3 COH, ठीक है, CBr3 COH, देन CI3 COH। अब आपको अगेन फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में लगाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में लगाना है। विच वन इज मोर एसिडिक? तो अगेन फिर से वही चीज़ आपको देखना है, मैक्स माइनस आई कहाँ हो रहा है। जहाँ पे मैक्स माइनस आई होगा, जहाँ पे मैक्सिमम माइनस आई होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है Br से, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है I से। अब आप समझ रहे होंगे कि माइनस आई कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर इस तरह से सिंबल आएगा, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा सेकंड से, सेकंड ज़्यादा एसिडिक होगा थर्ड से। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। और नेक्स्ट एग्जांपल इज ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी CH2COH। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ NO2 और आपको पता है NO2 क्या है। ओके, वीडियो पॉज करना है और फटाक से आपको आंसर लेके आना है। ओके, ये एक एसिड है आपके पास और लास्ट में आपके पास है CH2COH CH3। बेटे करना क्या है, वही हमारा कंसेप्ट घसा पिटा, आपको माइनस आई इफेक्ट लगाना है। ओके, तो वीडियो पॉज करके आपने आंसर निकालना है। तो आप बोलेंगे सर NO2 ग्रुप क्या है, एक माइनस आई है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा है, एक्चुअली ये है CH3COH जो कि आपको यहाँ पर प्लस आई बताएगा। ठीक है, अगेन फिर से CH3CH2 यहाँ पर भी प्लस आई होगा। और क्या आप नहीं जानते, जहाँ पे माइनस आई होता है वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ प्लस आई होता है वहाँ पे एसिडिटी कम होती है। इसलिए हमारा जो NO2 ग्रुप जहाँ पर लगा है ना बेटे, यहाँ पे माइनस आई हो रहा है। सो डेफिनेटली योर फर्स्ट इज़ मोर एसिडिक, फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। और अब आपको देखना है कि कहाँ पर प्लस आई कम हो रहा है। यहाँ पे एक प्लस आई, यहाँ पे दो प्लस आई, तो डेफिनेटली प्लस आई से एसिडिटी कम होती है, तो आपका ऑर्डर आएगा लाइक दिस। ठीक है, आई होप आपके आइडियाज़ क्लियर हो रहे होंगे। ओके, तो ये ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। अब बेटे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, सॉरी, हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन इज बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आप प्लस आई और माइनस आई का यूज़ करके बेसिक स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि व्हाट इज़ एसिडिटी, सॉरी व्हाट इज़ बेसिसिटी, बेस क्या होते हैं। तो आपको नोट डाउन करना है ये पॉइंट। सर बेस क्या होते हैं? तो बेस सब्सटेंस है जो OH डोनर होते हैं, जो OH आयन देते हैं, डोनर। ओके, देन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, जिसको क्या आप क्या बोलते हैं, लेविस बेस। याद रखना है पॉइंट, बार बार बता रहा हूँ, लेविस बेस। ठीक है, और हम इसको कैसे बोलते हैं, H प्लस एक्सेप्टर। तो तीनों जो एसिड की थ्योरी है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया बेस किसे कहते हैं। ठीक है, अब एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग बेटे ये समझेंगे। ये लास्ट हमारा एग्जांपल है, एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। उससे पहले वही बॉक्स जो मैं आपको बार बार दे रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है, बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया आपको बहुत आसान हो। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ओके, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आप बोलोगे सर जहाँ पे प्लस आई ज़्यादा होता है वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सो हम एक सिंपल एग्जांपल से बेटे समझेंगे इसको। CH3NH2, ठीक है, देन C2NH5NH2, ठीक है, उसके बाद C3H7NH2, ओके, देन C4H9NH2, C4H9, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, NH2, इसको इरेज कर देते हैं, डबल से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इट एग्जांपल इज C4H9NH2। अब आपको बताना है विच कंपाउंड इज मोर बेसिक, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है। अब कौन सी बेसिसिटी की बात हो रही है बेटे यहाँ पे? तो यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है और यहाँ पर है लोन पेयर। इसका मतलब आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट याद रखना है। और पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यहाँ पर कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, मतलब किसके लोन पेयर इजीली अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन,
है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है हम उसको बोल रहे लेविस बेस, और आपको बोला है कि स्ट्रॉन्ग बेस निकालो, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप कैसे निकालोगे, जिसके लोन पेयर इजीली अवेलेबल है डोनेशन के लिए, वो क्या होगा, वो अच्छा बेस होगा, है ना। तो आपको देखना है कि मैक्सिमम आई प्लस कहाँ हो रहा है, क्योंकि सर आपने बताया है कि जहाँ पे प्लस आई ज़्यादा होता है वहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा होती है। तो बेटे आप देख रहे हैं C4H9 4 कार्बन है 9 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैक्स प्लस आई हो रहा है ना। और अगर हम इसको नंबर दे दें 1 2 3 4 तो आपके लिए आसानी होगी। नाउ योर आंसर इज अकॉर्डिंग टू प्लस आई आपका आंसर क्या होगा, सो योर आंसर इज 4 is more basic than 3 2 1 ओके। विच वन इज मोर बेसिक, जहाँ पे प्लस आई ज़्यादा हो रहा है। प्लस आई क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कार्बन चेन ज़्यादा है तो प्लस आई ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं कार्बन चेन कम होती जा रही है ना, बेसिसिटी भी कम होती जा रही है। तो ये एक इजी एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, और इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है नीट के अंदर, ठीक है। आई होप कि आज का वीडियो सबको समझा होगा। गुड बाय।